हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश व्हील। सो फ्रेंड्स, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड, ये सारी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उसकी प्रिपरेशन हम यहाँ पे करवाते हैं, आपको ये पता है। इसी से रिलेटेड इस बीच में जो मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ रेगुलर, मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आपको अपडेट कराया जा सके कि भर्तियों की सिचुएशन क्या है। कहीं आपने जो अपना गोल डिसाइड कर रखा है उससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं, क्योंकि देखिए इसमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ख़ास करके तब जब आपकी वैकेंसीज़ में लेट होती जाती है और देरी होती जाती है, तो कहीं न कहीं हमारा विश्वास भी टूटता है और हमारा पेशेंस भी टूटता है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात होती है वो यही है कि जो धैर्य रख कर के आगे बढ़ता है, जो खुद पे विश्वास रख के अपनी मेहनत पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ता है, मंज़िल उसको ज़रूर मिलती है। इसलिए आज ये जो वीडियो है उसमें आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएँगे कि पहले आपको प्रिपरेशन कौन से सब्जेक्ट की करनी चाहिए, सब्जेक्ट इन द सेंस कौन सी वैकेंसी की करें, टीजीटी पहले आएगी या एलटी पहले आएगी, आएगी या नहीं आएगी, ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास में लगातार आ रहे हैं। तो इतना मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो वैकेंसी है ये टीजीटी, पीजीटी की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं आएगी, इस पे प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी गई है। समायोजन होने के बाद में जो आपके ये 4500 के करीब पद बचते हैं, इतने अध्याचन उनके पास में बच रहे हैं, लेकिन इतने कम पदों पे भर्ती नहीं आएगी, ये आप लिखा के रख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद में पोर्टल दोबारा से खोला गया है, ये भी आपको पता है, और अध्याचन आएंगे, पोस्ट इसमें बढ़ेगी और ये एकदम निश्चित है कि इसमें आपकी पोस्ट बढ़ेगी। इसमें किसी भी टाइप का कोई कन्फ्यूजन है नहीं जो आपको इतना परेशान कर रहा है। ये सच बात है कि बहुत सारी जगह से अलग-अलग तरीके की आपको न्यूज़ सुनने को मिल रही है, लेकिन एक आपने कहावत सुनी होगी कि नो वन कैन एंटर इन योर लाइफ विदाउट योर ओन परमिशन। अगर आप किसी चीज़ को, किसी भी ऐसे तत्व को अपनी ज़िंदगी में आने की जो है उसको चांस ही नहीं दोगे, तो वो आपकी ज़िंदगी में आपकी परमिशन के बिना कभी नहीं आ सकता। कोई भी चीज़ हो, वो आपके ऊपर हावी तभी होती है जब आप उसको हावी होने देते हो, आप उसको परमिट करते हो कि आओ। उसी तरीके से मैं इन सारी चीज़ों पे भी कहूँगी कि जो ये अफ़वाहें आपको सुनने को मिल रही है, टेट लागू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इन सारी चीज़ों से परेशान होने की बजाय कहीं आप लोग इस चैनल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आप ट्रस्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कहीं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, इसलिए इन सारी न्यूज़ को सुन कर के आप डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी मत हुआ करिए, क्योंकि एक बार अगर आप डिस्ट्रैक्ट हुए तो ये आपके फ्यूचर का सवाल है, ये आपकी मेहनत का सवाल है और सबसे ज़्यादा जो एक-एक सेकंड आप डिवोट कर रहे हो अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसका सवाल है। टाइम बहुत प्रेशियस होता है, पैसे से भी ज़्यादा प्रेशियस टाइम होता है। अगर टाइम की जो वैल्यू है वो आपने समझ ली, तो समझ लीजिए आपने सब कुछ समझ लिया। इसलिए इतना मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको पद देखने को मिलेंगे और बढ़ के मिलेंगे। अब ये देखने वाली बात है कि कितने होंगे, उसके बारे में भी मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट कराती रहूँगी। लेकिन ये वैकेंसी आएगी, ये निश्चित है, क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे कि हम प्राइवेट जॉब में हैं, हमें ऑफ़र मिल रहा है, हम चले जाएँ क्या? तो भाई मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने इसी को फ़ोकस बना रखा है तो प्लीज़ दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू स्विच टू एनी अदर जॉब। ठीक है, इस टाइम पे अगर आप किसी और जॉब में स्विच करते हो तो ना आप उसी को ठीक से कर पाओगे ना इसी को, क्योंकि देखिए मन के कोने में जहाँ रहता है ना कि हमें ये जॉब लेनी है, ये सरकारी नौकरी लेनी है, वो हमेशा बना रहेगा। और ये वैकेंसी आएगी क्योंकि देखिए ये जो नई शिक्षा नीति अब लागू होने वाली है वो 23 में होगी और पुराने पैटर्न पे ये वैकेंसी आनी तय है। जब तो फिर जब आपको पता है कि टाइम आपके पास इतना है, तो फिर आपको अपना पूरा टाइम इसमें डिवोट करना चाहिए और जल्द से जल्द अब ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग में टाइम लगता है और इन लोग की वर्किंग कितनी फ़ास्ट है वो आपको पता है, लेकिन अब 100 दिन का जो क्राइटेरिया पकड़ाया गया है, उनको डेडलाइन पकड़ाई गई है, तो उसके अकॉर्डिंगली वर्क होगा। और प्रतियोगी मोर्चा भी लगातार इस चीज़ पे फोकस बनाए हुए है, कल विकी खान जी भी मिले थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब चीज़ें आगे बढ़ेगी, इसलिए
अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने से अच्छा है, बहुत ज़्यादा इधर-उधर डिलेमा में रहने से अच्छा है कि इधर जाएँ या इधर जाएँ। सो इट्स बेटर कि आप एक राइट टिक करें और सीधे अपने पाथ पे जाएँ कि हाँ, हमें ये वैकेंसी लेनी है अब की बार। अब बात आती है कि तैयारी किसकी करें, तो देखिए ऐसा नहीं है, आपकी एलटी की भी वैकेंसी आएगी, क्योंकि एलटी में जो अर्हता का विवाद था वो अब सॉल्व हो गया और पिछले ही पैटर्न पे, मतलब जो पहले अर्हता थी सेम उसी पैटर्न पे आएगी, ठीक है? और ये वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन ये बात है कि इसका एग्ज़ाम जल्दी कराया जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि 5-6 महीने का टाइम मिल गया। तो इसलिए आप अपनी तैयारियों को अगर पहले से स्ट्रॉन्गली उसको प्रिपेयर करके रखते हैं, तो डेफ़िनेटली आप इस बार अब एक सीट ले जाएँगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगली बार जो वैकेंसी आएगी, जो 23 में आएगी, तो नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए टफ़ हो जाएगी। ठीक है? इसलिए कंपटीशन को देखते हुए ऑलरेडी आपने इतना पार्ट प्रिपेयर कर रखा है। स्पेशली जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, पर्सनली वो मैसेज करते हैं और सारी चीज़ें हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि कितनी प्रिपरेशन हो गई। बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई सिस्टर बोलता है, सब लोग आप लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हो, तो प्लीज़ ट्रस्ट करिए, आप लोग वैकेंसी की तैयारी करिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी। होपलेस मत हो। जहाँ पे ये जो निराशा का भाव मन में आ जाता है ना, नेगेटिविटी आ जाती है, तो वो सब कुछ स्पॉइल कर देती है। और आप जितना पॉजिटिव रहोगे, उतनी ही एनर्जी आपके अंदर रहेगी अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, उतनी ही डेडिकेशन की पार रहेगी। तो आप समझ के देखो कि कोई भी तैयारी छोटी या बड़ी नहीं होती। सरकारी नौकरी अगर आपको पानी है, तो उसके लिए तैयारी करनी ही करनी पड़ेगी और बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बिना कोई फल नहीं मिलने वाला। ये सब कहने की बातें होती है कि 2 दिन में पूरी हो जाएगी, 2 महीने में हो जाएगी, 1 महीने में हो जाएगी, लेकिन एक प्रॉपर प्लान अगर आप करते हो, अगर आपको एक सीट लेनी है, तो इट टेक्स टाइम, इट नीड्स डिवोशन। और डिवोशन ऐसा, जैसा आप भगवान के लिए डिवोट करते हो, उसी तरीके से आपको अपनी शिक्षा के लिए भी अपना टाइम तहे दिल से देना है। और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। एक बार अगर हम कुछ अचीव कर लेते हैं, तो हमको सबको जवाब दे सकते हैं कि ये हमारी मेहनत का फल है। इसलिए प्लीज़ आप इस बात पे फोकस करिए और बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन, देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और जो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं, उनको ज़रूर देखिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं वो आपके लिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है, जो आप इतने पैसे दे कर के और तब वो आपको मिलता है। अगर अफोर्डेबल नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो प्लीज़ इन सारी क्लासेस का बेनिफिट उठाइए और जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक भी पहुंचाइए। क्योंकि हम अगर इस दुनिया में आए हैं और अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं इन एनी वे, सो वी शुड डू दैट। ठीक है? तो इसी के साथ में एक कोट के साथ में इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिशियल लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी फिर से एकजुट होकर के अपने आप को रिकलेक्ट करके पढ़ाई में लगाने के लिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे पास में कमेंट आते हैं कि मैम मुझे ये लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये लोग मुझे फेलियर बोलते हैं कि तुमने तो खाली फेलियर का सामना किया है, तुम अब की बार भी कुछ नहीं कर पाए या कर पाई, तुम फालतू में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कई हाउस मेकर्स हैं, उन्हें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें अपना घर भी देखना है और बच्चे भी देखने हैं, सारी चीज़ें देखनी है। इसलिए मैं बार बार कोशिश करती हूँ कि मेरे वीडियो से थोड़ा बहुत भी अगर आपको मोटिवेशन मिल सके, थोड़ी बहुत भी आपको हिम्मत मिल सके कि हाँ, आपको तैयारी करनी है। और सबसे बड़ी बात, आप तरह तरह की न्यूज़ देख के डिस्ट्रैक्ट मत होइए। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको अपने मुंह से जवाब मत दीजिए, उनको कुछ बोल करके जवाब मत दीजिए, क्योंकि आप भी उनके जैसे ही बन जाएंगे। और जो तैयारी करता है, जो मेहनत करता है, उसकी वैल्यू वही समझ सकता है, बोलने वाला उसकी वैल्यू नहीं समझ सकता। क्योंकि उनके पास में टाइम इसी चीज़ के लिए है कि दूसरे को कैसे क्रिटिसाइज़ करे, उसे नीचे गिरा के खुद ऊपर कैसे उठे। इसलिए उन लोगों को आप खुद ये रेस जीत कर दिखाओ जो आपके फेलियर का इंतज़ार कर रहे हैं, और उनको अपनी जीत से आप जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।